हेलो फ्रेंड्स। डिस्कस करते हैं आज अपना चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी क्लास 9th के लिए लेक्चर नंबर 2 इनसाइड द सेल ए जर्नी थ्रू इट्स कंपोनेंट्स। हाँ जी, आज हम पढ़ेंगे क्या आपके जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स आपके सेल के वो क्या होते हैं, और एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे किसके बारे में, सेल के बारे में। फर्स्टली आप डिस्कस कीजिए किस फर्स्ट कंपोनेंट आपका रहेगा इंट्रोडक्शन के बारे में। उसके बाद देखेंगे सेल की मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल की मेम्ब्रेन का काम क्या होता है। उसके बाद आप देखेंगे साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म कहाँ पर होता है सेल के अंदर और उसके क्या क्या फंक्शंस हैं। और एक जो मेन कंपोनेंट आपका आता है सेल के बारे में दैट इज द न्यूक्लियस, कि आपका न्यूक्लियस क्या है और न्यूक्लियस की वर्किंग और फंक्शंस आपके न्यूक्लियस के क्या क्या रहेंगे। उसी के साथ आप पढ़ेंगे क्या माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको आप क्या बोलते हैं, पावर हाउस भी बोलते हैं अपनी सेल का। ठीक है, उसी के साथ आप पढ़ेंगे क्या माइटो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको आप ईआर भी बोलते हो। और इसके आपके फर्दर दो टाइप होते हैं आपके क्या, SER और आपकी RER मीन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पढ़ेंगे और आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पढ़ेंगे। उसी के साथ आपका एक और कंपोनेंट आता है सेल के अंदर जिसको आप क्या बोलते हो, गोल्गी apparatus, और यू कैन से द गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं आप इसको। इसी के अंदर आपका कंपोनेंट रहेगा एक और, क्या आपका सेल का कंपोनेंट रहेगा क्या, लाइसोसोम्स, साइटोस्केलेटन, सेंट्रियोसोम्स। ठीक है, और उसके साथ रहेगा आपका राइबोसोम्स और क्लोरोप्लास्ट, और लास्ट आपका कंपोनेंट रहेगा इसके लिए क्या, सेल वॉल। की आपकी सेल वॉल क्या होती है और सेल वॉल की फंक्शनिंग क्या है। और लास्ट में हम जो आपका पढ़ेंगे क्या, आपकी कंक्लूजन स्लाइड, क्या आपकी कंक्लूजन में आप क्या बताते हैं किसके बारे में, सेल्स के बारे में। हाँ जी, चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं सेल के बारे में। कहते हैं कि जो सेल है, सेल को आपने क्या पढ़ा था, आपके सेल क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है किसके, लाइफ के। ठीक है, और ये क्या करती है, आपकी कंपोनेंट्स जो आपके सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो सारे फंक्शंस आपके किससे परफॉर्म किए जाते हैं, सेल के थ्रू। मीन सारे के सारे जो फंक्शनिंग हाथ की बॉडी की वो किस पे डिपेंड करती है, सेल्स पे। ठीक है, तो सेल क्या करती है आपकी, क्या प्रोटेक्शन का भी काम करती है। सेल मेम्ब्रेन आपकी क्या करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है सेल को। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया कंपोनेंट होता है सेल के अंदर, जो कि इसको आप क्या बोलते हो, माइटोकॉन्ड्रिया को आप पावर हाउस भी बोलते हो किसका, सेल का। अब कहते हैं ये जो प्रेजेंटेशन आज हम देने जा रहे हैं इसमें आप क्या पढ़ेंगे, सेल पढ़ेंगे। सेल की इंट्रोडक्शन आपको पहले दी गई थी। ठीक है, थोड़ा सा सेल के बारे में हमने जान लिया। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, सेल के जो डिफरेंट डिफरेंट जो आपके कंपोनेंट्स हैं उनके फंक्शंस आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, हाँ जी सर, स्टार्ट करते हैं अपना जो फर्स्ट कंपोनेंट आपका यहाँ से क्या है, सेल मेम्ब्रेन। हाँ जी, सेल मेम्ब्रेन क्या कहते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है ना उसका काम क्या होता है, ये आपका बैरियर का काम करते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, किसके बीच में बैरियर का काम करते हैं, आपकी जो इंटरनल और जो एक्सटर्नल कंपोनेंट्स, और यू कैन से द एनवायरनमेंट। मीन्स आपकी सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन मीन्स एक लेयर, लेयर आपकी होती है किसके अंदर, सेल के अंदर, विद इन द सेल। जो आपकी किसका काम करती है, जो आपके सेल के अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं उसको सेपरेट करने का काम करती है किससे, जो आपका सेल के बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसको आप बोलते हो क्या, सेल मेम्ब्रेन। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो किससे बनती है, आपकी सेल मेम्ब्रेन किससे बनती है, अभी लिपिड से बनती है। और जो सेल मेम्ब्रेन है उसको आप क्या बोलते हैं, सिंगल लेयर या डबल लेयर। तो आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या है, बाई लेयर्ड होती है, मीन्स दो लेयर्स होती है इसके अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। और ये आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर आपकी होती है क्या, प्रोटीन्स। जो आप जिसका काम क्या होता है, आपका सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन्स हैं, एम्बेडेड जो प्रोटीन्स होते हैं उनका काम क्या होता है कि सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट करती है मॉलिक्यूल्स का, किसके अंदर, आपके सेल के इनसाइड और आउटसाइड द सेल। मीन्स आपका ट्रांसपोर्टेशन का काम किसका होता है, आपका जो सेल के अंदर जो आपके प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं उसका काम होता है। ठीक है, अब कहते हैं कि जो आपके सेल मेम्ब्रेन है उसका कुछ और फंक्शंस भी होंगे। ठीक है, तो कहते हैं सेल मेम्ब्रेन का एक और फंक्शन है क्या, ये क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं किसके अंदर, सेल मेम्ब्रेन किसके अंदर, आपके सिग्नलिंग के अंदर और कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, सिग्नलिंग का और कम्युनिकेशन का भी एक जो आपका काम होता है किसका, सेल मेम्ब्रेन का। यहाँ पर आप एक सेल मेम्ब्रेन देख पा रहे हैं। ठीक है, आप कहते हैं सेल मेम्ब्रेन के बाहर है ना कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर, किसकी सरफेस पे, आपकी मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर। जो क्या करते हैं सेल मेम्ब्रेन के जो रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स का काम क्या होता है, सिग्नल्स को डिटेक्ट करना, मीन्स सिग्नल्स को क्या करना, रिसीव करना, किससे, दूसरी जो आपकी सेल्स है। ऐसा तो नहीं है कि आपकी बॉडी के अंदर क्या होती है, ह्यूमन बॉडी के अंदर सिर्फ एक ही सेल है, नहीं, अनलिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स होती है। ठीक है, तो ये एक जो सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होगी वो क्या करेगी, दूसरी जो सेल ने क्या किया, कोई सिग्नल या फिर कोई भी कम्युनिकेट कोई इन्फॉर्मेशन की है, कोई इन्फॉर्मेशन उस सेल तक भेजी है, तो उस सेल को क्या करेगी, सिग्नल जो आपको मिला है वो सेल की जो मेम्ब्रेन है उसको क्या करेगी, रिसीव करने का काम करती है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, एक सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन होता है। मीन्स आपकी सेल मेम्ब्रेन की वर्किंग क्या क्या होती है ये आपने यहाँ पर देखी है। हाँ जी, नेक्स्ट कंपोनेंट पे चलते हैं। आपका क्या है नेक्स्ट कंपोनेंट, दैट इज द साइटोप्लाज्म। हाँ जी, डायग्राम में आप देख पा रहे हैं
इसके अंदर क्या आपके साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये क्या है आपका एक जेल लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ पर भी आपका साइटोप्लाज्म फील्ड है, यहाँ पर भी आपका क्या साइटोप्लाज्म फील्ड है। अब कहते हैं साइटोप्लाज्म क्या चीज है, कहते हैं साइटोप्लाज्म है ना आपकी जेल लाइक सब्सटेंस होता है जो फिल होता है किसके अंदर, सेल के अंदर, जो सराउंड करता है किसको, ऑर्गेनल्स को। जो आपके सेल के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स उनको क्या करता है, सराउंड करता होता है, उनके मींस चारों तरफ फैला होता है, जिसको आप क्या बोलते हो, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। सबसे पहली फीचर इसकी क्या है कि ये आपका जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जेल लाइक कोई सब्सटेंस होता है जो फिल होता है विद इन द सेल। अब कहते हैं इसके अंदर क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म वो किससे मिलके बना होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब कहते हैं जो साइटोप्लाज्म वो किससे बना होता है, वाटर से, सॉल्ट से, और बहुत सारे जो आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, जिसके अंदर आपके क्या एंजाइम्स और आपके प्रोटीन्स क्या है इंक्लूडेड होते हैं, उससे आपका साइटोप्लाज्म बनता है। अब कहते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में आपने पढ़ लिया। अब साइटोप्लाज्म का काम क्या होता है, साइटोप्लाज्म का काम होता है क्या, मेंटेन करना किसको, शेप को और स्ट्रक्चर को, किसकी, सेल की। भी सेल का जो स्ट्रक्चर और जो शेप होता है ना वो किस पे डिपेंड करता है, आपकी साइटोप्लाज्म पे डिपेंड करता है। अब कहते हैं कि साइटोप्लाज्म का कुछ और काम भी होता है, कैसे कि आपकी जो साइटोप्लाज्म है वो क्या प्रोवाइड करती है, आपकी जो जितनी भी आपकी क्या होती है विद इन द सेल, आपकी सेलुलर जो प्रोसेसेस होते हैं उसके अंदर आपका क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का और जो एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है वो कौन करता है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, यहाँ से आपके कुछ फंक्शंस आपको पता चले किसके बारे में, साइटोप्लाज्म के बारे में। अब कहते हैं साइटोप्लाज्म जो है ना वो कंटेन करता है किसको, राइबोसोम्स को। मीन साइटोप्लाज्म के अंदर ही आपके क्या होते हैं, राइबोसोम्स भी होते हैं। और राइबोसोम्स का काम क्या होता है, वो क्या होता है रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए। मीन्स प्रोटीन्स का बनना, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है, आपके राइबोसोम्स पे, जो कि आपके प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। अब कहते हैं साइटोप्लाज्म है ना कंटेन करता है किसको, माइटोकॉन्ड्रिया के। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर आपका क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। जो आपका क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। मीन्स आपकी एनर्जी की प्रोडक्शन करना। और दूसरा नाम आप माइटोकॉन्ड्रिया के लिए क्या बोलते हैं कि आपका क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो कॉल्ड द आपका पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, ये आपका वर्किंग था किसके बारे में, साइटोप्लाज्म के बारे में। अब चलिए नेक्स्ट कंपोनेंट डिस्कस करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट जो आपका सबसे मेन कंपोनेंट यहाँ पर आ जाता है क्या, दैट इज द न्यूक्लियस। हाँ जी, न्यूक्लियस से आपका अब क्या समझते हैं, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस मीन्स एज लाइक द एचओडी और यू कैन सी द प्रिंसिपल। ठीक है, तो आपका न्यूक्लियस क्या होता है, जो आपकी पूरी की पूरी जो सेल की एक्टिविटीज है उनको क्या करता है, मेंटेन करता है। ठीक है, उसको आप क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस आपका रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, जो आपकी जो जेनेटिक मटेरियल्स है उसको कैरी करने के लिए। ठीक है, जितने भी जेनेटिक मटेरियल्स आपके सेल के अंदर हैं उसको क्या करेगा, जो हैंडल करेगा, उसको हैंडल करने का काम कौन करता है, न्यूक्लियस। अब कहते हैं न्यूक्लियस भाई किससे बना होता है, ये आपकी न्यूक्लियस की शेप दिखाई गई है। ठीक है, इसमें तो आप क्या देख पा रहे हैं कि न्यूक्लियस आपका क्या है कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, जिसके बाहर एक क्या होता है, न्यूक्लियर एनवलप होता है। और उस एनवलप के, एनवलप मीन्स आपका क्या है, एक लाइक कवरिंग। ठीक है ना, न्यूक्लियर के बाहर क्या होती है, एक न्यूक्लियर, न्यूक्लियस के बाहर एक न्यूक्लियर एनवलप होता है जिसको जो कंटेन करती है क्या, पोर्स। ठीक है, पोर्स मीन्स होल्स। ठीक है, छोटे छोटे से होल्स होते हैं, जो क्या काम करते हैं, उन होल्स का काम क्या होता है वहां पे, कि अलाउ करती मॉलिक्यूल्स को न्यूक्लियस के अंदर जाने के लिए, और आपकी क्या है न्यूक्लियस से बाहर आने का काम कौन करती है, आपकी जो न्यूक्लियस के बाहर जो आपके क्या पोर्स जो प्रेजेंट है। ठीक है, अब कहते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ही आपका क्या होता है, डीएनए जो आपका डबल डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड्स जो आपके होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं किसके अंदर, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के अंदर, और जिनको आप क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स बोलते हैं, क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब कहते हैं न्यूक्लियस जो एक की रोल प्ले करता है किसके अंदर भी, जैसे कि आपका आपने पढ़ा है कि क्या सेल का डिवीजन भी होता है। ठीक है, डिवीजन मीन सेल आपकी क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं वन और टू मोर सेल्स के अंदर। अब सेल डिवीजन का जो काम है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आपका कौन है, आपका क्या है, न्यूक्लियस। मीन्स आपका सेल डिवीजन में भी न्यूक्लियस क्या करता है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब कहते हैं जब आपका सेल डिवीजन होता है ना, सेल डिवीजन जब होगा तो क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, कंडेंस कर जाते हैं। कंडेंस मीन्स आपके ब्रेक डाउन हो जाना। ठीक है, क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, किसके अंदर, सेपरेट हो जाते हैं, वो आपके दो आइडेंटिकल सेट्स के अंदर। दो आइडेंटिकल मीन्स सेम आपके क्या बन जाते हैं, दो सेट बन जाते हैं किसी क्रोमोसोम्स के। और जो क्या करते हैं आपके, उनका खुद का क्या बन जाता है, एक अलग से दोनों आपके जो सेट्स जो आपके बने हैं उन दोनों का क्या होता है, अलग से न्यूक्लियस भी आपका बन जाता है। अब कहते हैं ये जो प्रोसेस है, इस तरह की जो सेल डिवीजन की जो प्रोसेस है वो रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, आपकी जो सेल की ग्रोथ है। ठीक है, सेल की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए आपकी जो सेल डिवीजन है वो बहुत जरूरी होता है। ठीक है, इस तरह से आपने क्या किया, न्यूक्लियस के कुछ फीचर्स देख लिए, न्यूक्लियस का काम क्या होता है, न्यूक्लियस के क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर ही आपके क्या होते हैं, कुछ पोर्स भी आपके प्रेजेंट होते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं, क्या नेक्स्ट आपका कंपोनेंट है सेल का क्या, दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनल्स होता है जो आपका किसमें मिलता है, मेनली आपका किसके अंदर होता है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये आपका यूकेरियोटिक जो सेल्स होती है उसके अंदर मिलता है। और ये क्या काम करता है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है,
एनर्जी की प्रोडक्शन करना। प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इज द मेन फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को कभी-कभी हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि आपका क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और यू कैन से द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और आपकी जो एटीपी है, जो एनर्जी आपकी सेल में क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, वो क्या आपकी सारी की सारी जो क्या है, सेलुलर जो प्रोसेस है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। क्योंकि सारी सेलुलर प्रोसेसेस को करने के लिए, अकरिंग के लिए क्या कि कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए, और जो एनर्जी आपको मिलती है, इस सेल को जो मिलती है, वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया जो आपका सेल एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के पास है ना एक यूनिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसके पास कहता है माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, एक आउटर लेयर होती है, ठीक है, और आपका एक क्या होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है, जिसको आप इनर मेम्ब्रेन जो आपकी फोल्ड होकर रखते हैं, जिसको आप क्रिस्टी भी बोलते हैं, ठीक है, यू कैन से द क्रिस्टी। ठीक है, कहता है इनर मेम्ब्रेन जो आपकी क्या कंटेन करती है, इनर मेम्ब्रेन जो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की, वो किससे बनती है, एंजाइम से बनती है, और जिसका काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टर का काम करती है। किसको ट्रांसपोर्ट करती है, एसेंशियल्स होती है जो कि ट्रांसपोर्टेशन किसके लिए, एटीपी की प्रोडक्शन के लिए। जितना ट्रांसपोर्ट होगा उतना ही क्या होगा, आपकी एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। अब कहते हैं जो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के पास एक और फीचर होती है भाई, क्या, कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास अपना खुद का डीएनए भी होता है, और जो डीएनए है आपका क्या करता है, रेप्लिकेट करता है, ठीक है, इंडिपेंडेंटली विद इन द सेल। रेप्लिकेट मीन्स आपका क्या कर सकता है, बनना, मोर डीएनए प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये आपका क्या फंक्शन हो जाता है, किसके लिए, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए। हाँ जी, इसी तरह से आपके सीक्वेंस में जैसे आपने 4 से 5 कंपोनेंट आपने सेल के पढ़ चुके हैं आप यहाँ तक, ठीक है। अगला जो आपका नेक्स्ट कंपोनेंट है दैट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यू कैन से द ईआर, शॉर्ट। अगर शॉर्ट में आप बात करेंगे तो क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यू कैन से द ईआर, ठीक है। अब कहते हैं ईआर आपका क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। आपके ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो एक्सटेंड होते हैं थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ऑफ द यूकेरियोटिक सेल। मींस आपके क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म के चारों तरफ क्या होते हैं, फैले होते हैं, जिस मेनली किसके अंदर मिलता है आपका ईआर, ER mainly obtained found into the eukaryotic cells। हाँ जी, देखिए यहाँ पर ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। इस स्ट्रक्चर में आप क्या देख पा रहे हैं, ये आपका जो सेंटर में दिखाया गया, जो पर्पल कलर से आप देख रहे हैं, ये क्या आपका न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस की भी आपको आपने अभी पढ़ा था कि न्यूक्लियस की 2 लेयर्स होती है, एक इनर लेयर और एक आपकी आउटर लेयर, जिसको आप होल्स भी आपके जिसके अंदर क्या थे, प्रेजेंट थे, जिसको आप कहते हैं न्यूक्लियर एनवलप बोल रहा था। अब एंडो जो को न्यूक्लियर जो एनवलप है, न्यूक्लियर एनवलप के बाहर आप देख पा रहे हैं, ये आपका जो है क्या, थोड़ा सा रेडिश कलर में आप देख पा रहे हैं, ये आपके क्या है भाई, ये आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। लेकिन आपको एक चीज और पता होनी चाहिए यहाँ पर, क्या, कि जो आपकी एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं ना, ईआर जिसको आप बोल रहे हैं, तो उसके भी 2 टाइप है फर्दर। कौन सी, एक तो आपकी क्या है, RER, जिसकी जो स्टैंड करता है किसके लिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए, और दूसरी आपकी होती है क्या, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये कहते हैं कि जो ये पर्पल है, ये जो रेडिश कलर से आप देख पा रहे हैं ना, ये क्या है आपकी RER मीन्स है, दिस इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मीन्स आपकी जो न्यूक्लियस से जस्ट अटैच होगी उसको आप क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो आपकी जो RER के साथ में जो अटैच है, ये येलो इस कलर से जो आप देख पा रहे हैं, ये आपकी क्या है, SER, दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ जी, और आपकी जो RER है उसी के ऊपर आपके क्या होते हैं, छोटे छोटे जो पोर्स लाइक स्ट्रक्चर्स जो आप देख पा रहे हैं, उसको आप क्या बोलते हैं, राइबोसोम्स। मीन्स आपको पूछ ले कि आपके राइबोसोम्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि राइबोसोम्स आपके प्रेजेंट होते हैं किसके ऊपर, जो आपकी RER है। और RER किसका कंपोनेंट है आपका, आपकी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसी का एक सब पार्ट है, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आपको पता चल गया। आप कहते हैं कि RER इज स्टार्टेड विद राइबोसोम्स। हाँ जी, आपको यही बताया था कि क्या है, आपकी जो RER है उसके ऊपर क्या होते हैं, चिपके होते हैं, स्टिकी होते क्या, आपके राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स का काम क्या होता है, राइबोसोम्स क्या करते हैं, सिंथेसाइज का काम, सिंथेसिस का काम करते हैं, किसका, प्रोटीन्स का, जो आपके क्या करते हैं, सीक्रेटेड होते हैं, कहाँ से, आपके सेल से, और जो एम्बेडेड होते हैं किसके अंदर, इस मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। आप कहते हैं कि जो आपकी जो RER है और जो आपकी जो SER है, वो क्या होती है, इंटरकनेक्टेड होती है, ठीक है। और ये काम क्या करती है भाई, ट्रांसपोर्ट का काम करती है मॉलिक्यूल्स का विद इन द सेल। विद इन द सेल आपको अगर मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्टेशन करनी है तो उसके लिए आप यूज करते हैं किसको, RER और SER को। इस तरह से आपने जो कंपोनेंट था सेल का, क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी किया, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट कंपोनेंट पे चलते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट इज दैट इज योर गोल्गी apparatus। हाँ जी, गोल्गी apparatus पे आ जाइए। गोल्गी apparatus को दूसरा नाम आपका क्या होता है, कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी आप इसको बोलते हैं। अब गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है ना आपका 2 तरह से होता है भाई। 2 तरह से का मतलब क्या है, कि गोल्गी apparatus में 2 आपके पार्ट होते हैं। एक आपका क्या होता है, सिस फेस होता है, और दूसरा आपका क्या होता है, ट्रांस फेस होता है, ठीक है। अब जो सिस फेस है ना आपका, जो सिस फेस, ये आप यहाँ पर जो देख पा रहे हैं, ये सिस फेस आपका अटैच होता है किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ। मीन्स जब आपकी क्या होती है, कोई भी आपकी क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है, यहाँ
यहाँ पर क्या काम होता है इसका कि सिग्नल्स जो यू कैन से द इंफॉर्मेशन रिसीविंग का काम कौन करता है, सिस फेज करता है। ठीक है, और सिस फेज से आपके इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने का काम सिस फेज करेगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, ट्रांसफेज, यहाँ से आपकी क्या होती है, न्यूली जो वेसिकल्स जो आपके ना वो फॉर्मेशन होती है। यहाँ से आपकी क्या है, ये जो आपके इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स हैं, और यहाँ से आपके क्या होगी, यहाँ पे जो आपके क्या होगी, न्यूली फॉर्म जो आपके वेसिकल्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, आप कहते हैं कि जी जो आपका ये जो आपका गोल्गी अपरेटस आप पढ़ रहे हैं, ये क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होता है, जो आपका मेनली किसके अंदर मिलता है भाई, यूकरेटिक जो आपके सेल्स हैं। ठीक है, गोल्गी अपरेटस किसके अंदर मिलेगा आपको, यूकरेटिक सेल्स के अंदर। और ये इसका काम क्या होता है कि आपका जो गोल्गी अपरेटस है उसका काम क्या होता है, एक तो क्या, किसकी पैकेजिंग करना, प्रोटीन्स की, लिपिड्स की। ठीक है, जो आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो क्या करती है, आपकी प्रेसिंथेसिस करती है किसका, प्रोटीन्स का और लिपिड्स का, और उसकी मॉडिफाई करना, उसमें अगर कोई चेंजेस करने हैं किसके अंदर, प्रोटीन्स के अंदर, लिपिड्स के अंदर, उनकी सॉर्टिंग करनी है, कैसे उनको अरेंज करना है, अरेंजमेंट करना और उनकी पैकेजिंग करना, ये सब काम आपकी कौन करती है, जो क्या है आपकी गोल्गी एपरेटस है। अब कहते हैं गोल्गी एपरेटस में ना बहुत सारे आपके क्या होते हैं, फ्लैटेंड जो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्ड होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, उन स्ट्रक्चर्स को आप क्या बोलते हैं, क्रिस्टनी बोलते हैं। ठीक है, कहते हैं ये जो क्रिस्टनी है आपकी क्या होते हैं, स्टैक्ड होते हैं टॉप एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, और उनके क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट आपके, इनको क्या बोलते हो, क्रिस्टनी बोलते हो। ठीक है, क्रिस्टिन। ठीक है, क्रिस्टिन आपके क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर लेयर्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये क्रिस्टनी है, उसके ऊपर दूसरा है, उसके ऊपर फिर तीसरा, फिर आपका फोर्थ आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या होते हैं, आपकी क्रिस्टनी एक दूसरे के ऊपर अरेंज होते हैं, और इनके क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, और इनका डिफरेंट डिफरेंट रीजंस भी होते हैं। ठीक है, अब कहते हैं कि जो सिस जो गोल्गी नेटवर्क है ना, ये वाला जो सिस फेज है, सिस गोल्गी नेटवर्क जो है वो क्लोजेस्ट होता है किसके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। क्योंकि जैसे आपके यहाँ पे क्या होगा, सिस फेज है, ये आपका किसके पास होएगा भाई, आपका जो क्या बोला था आपने लास्ट टाइम कि आपका क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है। ठीक है, ईआर यहाँ पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, ईआर और ईआर, ईआर का भी कौन सा फेज आपका, एसईआर, और एसईआर के बाद आपका यहाँ पर क्या मिलेगा, आरईआर, और उसके बाद अंदर क्या था आपका, जो न्यूक्लियस का एनवलप था, न्यूक्लियस के एनवलप के अंदर क्या था आपका, न्यूक्लियस प्रेजेंट था। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर आपका पूरा का पूरा क्या था, अरेंज होता है। ठीक है, हाँ जी, यहाँ तक आप गोल्गी apparatus के बारे में कुछ पढ़ पाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, आपका जो नेक्स्ट कंपोनेंट दैट इज द लाइसोसोम्स। हाँ जी, अब लाइसोसोम के बारे में पढ़ने से पहले आप देख लीजिए, एक बार स्ट्रक्चर स्टडी कर लेते हैं आपको, ताकि सेल का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो समझ आ जाए। हाँ जी, बीच में आप क्या देख पा रही है, आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर ये आपकी क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, न्यूक्लियस की एक एनवलप भी होती है, उसके बाद क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें दोनों इंक्लूडेड आपकी एस ई आर और आर ई आर। ठीक है, उसी के बाहर आपको क्या दिख रहे हैं, यहाँ पर ये जो आपके ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स दिख रहे हैं। ठीक है, उसके साथ साथ आप क्या देख रहे हैं, लाइसोसोम्स भी देख पा रहे हैं, ये जो आपके येलो कलर से आपके दिखाई गई यहाँ पर। ठीक है, ये आपके क्या है भाई, आपके लाइसोसोम्स होते हैं। अब लाइसोसोम क्या होते हैं, छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, जो कंटेन करते हैं क्या, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। लाइसोसोम क्या कंटेन करते हैं भैया, आपके क्या, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को कंटेन करते हैं। अब कहते हैं कि जो ये एंजाइम्स हैं, ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आपके किसने कंटेन किया, लाइसोसोम्स ने। ये इसका काम क्या होता है, ब्रेक डाउन करना और रिसाइकिल करना किसको, सेलुलर वेस्ट को, और क्या करना उसको, एज लाइक इन डिस्ट्रॉय करने का काम करता है किसको, जो आपकी सेलुलर, ड्यूरिंग सेलुलर एक्टिविटी। अब देखिए आप क्या करते हैं, जब आपकी सेल है, सेल के अंदर आपकी क्या है, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होती है। ठीक है, उसकी प्रोसेसिंग हुई, उसके बाद इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होने के बाद, उसकी प्रोसेसिंग के बाद, उसका रिजल्ट मिलने के बाद कुछ ना कुछ वेस्ट आपका निकलेगा वहां से। उस वेस्ट को क्या करना, निकालने का काम, रिसाइकिल करने का काम, उस सेल्यूलर वेस्ट को क्या करने का, रिसाइकलिंग करने का काम कौन करेगा, आपका लाइसोसोम्स। और कभी कभी आप लाइसोसोम को दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग्स ऑल्सो। हाँ जी, इसको आप क्या बोलते हो, सुसाइडल बैग्स भी आप लाइसोसोम्स को बोलते हो। अब कहते हैं जो लाइसोसोम्स है ना, लाइसोसोम्स आपके क्या कंटेन करते हैं, एक सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर रखते हैं। ठीक है, और ये क्या काम करते हैं, सेपरेशन का काम करते हैं, किसका, कंटेंट का, कंटेंट सेपरेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेल्स, जो आपकी बाकी सेल के जो कंपोनेंट्स है उससे क्या करते हैं, सेपरेशन का काम करते हैं। अब कहते हैं ये जो मेम्ब्रेन है, जो इनके यू कैन सी द लाइसोसोम, लाइसोसोम किससे बने होते हैं, आपके लिपिड से और प्रोटीन से आपके बनते हैं। और ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टर का काम करते हैं, जो पंप करते हैं किसको, और अलाउ करते हैं लाइसोसोम को मेंटेन करने के लिए क्या, एसिडिक पीएच, जो कि आपकी नेसेसरी होती है किसके लिए, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज के लिए। ठीक है, ये आपका फंक्शन था किसके लिए, लाइसोसोम्स के बारे में, और लाइसोसोम्स क्या होता है उसके बारे में। ठीक है, हाँ जी, अब आ जाइए नेक्स्ट, जो आपका एक कंपोनेंट रहता है किसका, सेल का, दैट इज कॉल्ड द साइटोस्केलेटन। हाँ जी, अब साइटोस्केलेटन क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, साइटोस्केलेटन क्या होता है। ये आपके कुछ जो कंपोनेंट्स हम पढ़ रहे हैं ना, इनके ऊपर आपके 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है,
और आपका अगर 5 और 6 मार्क्स में अगर आपका क्वेश्चन आता है तो उसमें आपके सारे के सारे जो कंपोनेंट्स आप यहाँ पर पढ़ेंगे उनके बारे में एटलीस्ट 2 टू 4 लाइन्स आपको उसके बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है? आप पता है स्केलेटन क्या होता है? कहते हैं साइटोस्केलेटन है ना एक नेटवर्क होता है किसका प्रोटीन फाइबर्स का इस तरह का जो आपको स्ट्रक्चर यहाँ पर मिल रहा है ना ये आपका क्या था साइटोस्केलेटन का स्ट्रक्चर है। अब कहते हैं साइटोस्केलेटन क्या प्रोवाइड करता है इसका फंक्शन क्या होता है साइटोस्केलेटन का ये आपका क्या करता है प्रोवाइड करता है क्या स्ट्रक्चरल सपोर्ट और हेल्प करता है किसकी शेप जो आपकी बनती है सेल की वो किसकी वजह से बनती है साइटोस्केलेटन की वजह से मीन्स आपको शेप की जो सेल प्रोवाइड करता है जो कि शेप की सेल बनते हैं किसकी वजह से बनते हैं साइटोस्केलेटन की वजह से उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है उस सेल की शेप को और सपोर्ट करने का काम करता है कौन साइटोस्केलेटन। अब ये कहता है कि जो साइटोस्केलेटन है उसका एक और काम होता है क्या साइटोस्केलेटन आपका सेल डिवीजन में भी आपकी हेल्प करता है ठीक है और मूवमेंट के अंदर मूवमेंट जब आपकी सेल की मूवमेंट होती है उसके अंदर भी आपका क्या करता है साइटोस्केलेटन हेल्प करता है। अब कहते हैं जैसे ही आपका क्या होता है सेल डिवीजन प्रोसेस होती है ठीक है जिसके अंदर आपके क्या होते हैं क्रोमोसोम्स डिवाइड हो जाते हैं दो न्यू सेल्स के अंदर ठीक है तो उस सेल डिवीजन के टाइम पे जो साइटोस्केलेटन है वो क्या प्रोवाइड करता है सेपरेट करने के लिए क्रोमोसोम्स को सेपरेशन में भी क्या करता है हेल्प करते हैं ठीक है। अब कहते हैं कि साइटोस्केलेटन कैसे होते हैं यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये वाली जो आपके क्या है ब्लू कलर से आपको दिखाई गई माइक्रो फिलामेंट्स हैं सेंटर में आपका क्या होता है न्यूक्लियस है और साथ में आपका यहाँ पर क्या ये साइटोप्लाज्म फिल है ठीक है और उसके साथ में आपके क्या कुछ माइक्रो ट्यूब्स आप देख पा रहे हैं इंटरमीडिएट भी ट्यूब है और आपकी क्या बाहर की आउटर लेयर क्या होती है जिसकी आपको बोलते हैं क्या सेल मेम्ब्रेन भी जिसको आप बोलते हैं हाँ जी ये आपका फंक्शन था किसके लिए साइटोस्केलेटन के लिए मतलब आपका जो साइटोस्केलेटन उसका मेन फंक्शन क्या है सपोर्ट करना और हेल्प करना किसके लिए सेल की शेप को मेंटेन करने के लिए और आपका एक और इसका जो काम था क्या कि जो आपके क्रोमोसोम्स जो डिवाइड होते हैं सेल डिवीजन के टाइम उसको क्या करना प्रमोट करना और यू कैन से द प्रोवाइड द हेल्प हेल्प का हेल्प को प्रोवाइड करने का काम आपका क्या करता है साइटोस्केलेटन करता है हाँ जी ये आपका 8th कंपोनेंट था किसके लिए आपके सेल के कंपोनेंट्स के लिए। हाँ जी नेक्स्ट आपका जो कंपोनेंट आता है क्या सेल के कंपोनेंट्स में क्या है सेंट्रोसोम्स ठीक है सेंट्रोसोम्स को भी देख लेते हैं। अब कहते हैं सेंट्रोसोम्स क्या होते हैं वो ऑर्गेनल्स हैं जो आपके मेनली किसके अंदर मिलते हैं भी एनिमल सेल्स के अंदर मिलते हैं। अब इसका भी काम क्या होता है ये भी आपकी हेल्प करते हैं सेंट्रोसोम्स किसके अंदर आपकी सेल डिवीजन में आपकी क्या करते हैं हेल्प करते हैं। अब कहते हैं सेंट्रोसोम्स जो है ना क्या किसके होते हैं भाई सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स आपके होते हैं जिसके अंदर कुछ छोटे छोटे से क्या होती है ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ठीक है उनको आप क्या बोलते हैं सेंट्रोसोम्स बोलते हैं। अब कहते हैं जब आपकी सेल की डिवीजन हो रही होती है ना सेल की जब डिवीजन होती है यहाँ पर देखिए आप ये आपको दिख रहा है थोड़ा सा रेडिश कलर में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये इसको आप सेंट्रियोसोम्स बोल रहे हैं सेंट्रोसोम्स का अगर स्ट्रक्चर को बड़ा करके देखेंगे ना तो आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। ये आपकी क्या लंबी लंबी सी छोटे छोटे से आपकी क्या मिलेंगे ट्यूब्स मिलेंगे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स ठीक है इन ये आपकी क्या बनेंगे दो सेंट्रियोल्स आपके बन जाते हैं। अब कहते हैं ये आपके जो सेंट्रियोल्स है ना वो सेल डिवीजन में क्या करते हैं मूव कर जाते हैं अपोजिट एंड में सेल के जहां पर आपके सेल की डिवीजन हो रही होगी ना उसके क्या करेंगे अपोजिट साइड में आपके सेंट्रियोल्स क्या करते हैं मूव कर जाते हैं ठीक है और ये क्या करते हैं माइक्रोट्यूब्स को क्या करते हैं जैसे आपके जो क्रोमोसोम्स है ना क्रोमोसोम्स को क्या करते हैं दूर ले जाने का काम करते हैं ताकि आपका जो सेल डिवीजन में ये क्या कर पाए हेल्प कर पाए ठीक है तो सेल डिवीजन को प्रमोट कौन करता है आपका सेंट्रोसोम्स करते हैं और सेंट्रोसोम्स एक और चीज आपका जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो क्या है ये इंश्योर करते हैं कि जो आपकी डॉटर सेल आपको मिले ना जब आपकी सेल डिवीजन हो जाती है ठीक है सेल डिवीजन के बाद जो दो आपकी दो सेंट्रियोल्स जो मिल जाते हैं दो आपके सेल्स बन जाती है उनके पास क्या अपना कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स भी प्रेजेंट हो ठीक है each cell having in set of complete chromosomes इसको भी कौन मेंटेन करते हैं इसको श्योर कौन करते हैं आपके सेंट्रोसोम्स करते हैं ठीक है। हाँ जी चलिए नेक्स्ट कंपोनेंट पे चलते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट दैट इज योर राइबोसोम्स हाँ जी राइबोसोम्स भी आपका एक कंपोनेंट होता है किसका सेल का। अब कहते हैं राइबोसोम्स भी क्या होते हैं कुछ छोटे छोटे से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपके लिविंग सेल्स में आपको मिलते हैं ठीक है जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं ये आपका न्यूक्लियस है न्यूक्लियस के बाहर आपका न्यूक्लियर पोर आपके प्रेजेंट होते हैं एक न्यूक्लियस एनवलप भी आपका होता है ठीक है न्यूक्लियस के बाहर आपकी क्या होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आपकी क्या है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिख रहा है और उसी के बाहर आपने क्या क्या सिस्टर्न स्पेस भी देखा था सिस्टी भी आपने देखी थी सिस्टर्न जिसको बोलते थे और आपने कहा था जो RER है मीन्स आपकी जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको क्या बोलते हो आप राइबोसोम्स बोलते हैं। अब ये राइबोसोम्स है ना राइबोसोम्स का काम क्या होता है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि आपके प्रोटीन्स जो है ना कितने बनेंगे ठीक है और प्रोटीन्स की फंक्शनिंग मतलब इसेंशियल फंक्शनिंग जो सेल की जो इसेंशियल फंक्शनिंग है उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है आपके
राइबोसोम्स कहते हैं, ठीक है। अब राइबोसोम्स के अंदर भी 2 यूनिट होती है, एक आपकी क्या होती है शॉर्ट यूनिट होती है और एक आपकी लार्जर यूनिट होती है, ठीक है। कहते हैं 2 जो ये सब यूनिट्स है ना वो इकट्ठा काम करती हैं और ये क्या काम करते हैं, रीड करते हैं किसको, जेनेटिक कोड जो आपका मिलेगा स्टोर है किसके अंदर, जो आपका आरएनए के अंदर जो आपका जेनेटिक कोड स्टोर होता है आपको पता है, ठीक है। और जो आपका आरएनए है, आरएनए के अंदर जो आपका आपका जेनेटिक कोड जो है स्टोर्ड होता है, वहां से क्या करते हैं उस इंफॉर्मेशन को, उस कोड को रीड करने का काम कौन करते हैं, आपके आरएनए का, सॉरी आपके जो राइबोसोम्स करते हैं, और फिर इसको क्या कर देते हैं, ट्रांसलेट कर देते हैं कि एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के अंदर, वो सीक्वेंस किसका बनता है, वो आपका एमिनो एसिड्स का, और जो कि फॉर्म करते हैं किसी प्रोटीन चेन को, मीन्स एमिनो एसिड्स मिलके एक सीक्वेंस बनाते हैं, उस सीक्वेंस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, प्रोटीन चेन के अंदर। और ये जो सारी प्रोसेस है मीन्स आपकी क्या है, सब यूनिट्स जो आपकी क्या करती थी, राइबोसोम्स की इकट्ठी काम करती थी, किसी जेनेटिक कोड को क्या करती थी, स्टोर करके रखती है, वहां से आरएनए में से आपकी राइबोसोम्स क्या करते हैं, उस कोड को उठाते हैं और उसको ट्रांसलेट करने का काम करती है किसके अंदर, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के अंदर। और सीक्वेंस किसका बनता था, आपका एमिनो एसिड्स का, और एमिनो एसिड्स क्या करते थे, फॉर्म करते थे एक प्रोटीन चेन को। इस तरह की जो पूरी प्रोसेस आपकी होती है उसको आप क्या बोलते हो, ट्रांसलेशन बोलते हो, ठीक है। और ये जो प्रोसेस आपकी आरएनए कोड में से क्या करना, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना और वहां से उसको रिसीव करना, ठीक है, ये आपके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आपकी सेल की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। इस तरह से आपने क्या पढ़ा, राइबोसोम्स की फंक्शनिंग पढ़ी, राइबोसोम्स आपके कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, आपके जो आपकी आर है, मीन्स आपकी जो रफ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम पे प्रेजेंट होते हैं। हाँ जी, लास्ट आपका जो कंपोनेंट रहता है किसका, जो सेल कंपोनेंट्स में आपका एक आ जाता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो आपका मेनली किसके अंदर मिलता है, आपकी वही प्लांट सेल के अंदर मिलता है, जो आपका किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आपका फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसका काम क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट का कन्वर्ट करना, जो सन से जो एनर्जीज को मिलती है ना प्लांट्स को, ठीक है, उससे सनलाइट को कन्वर्ट करना किसके अंदर, एनर्जी के अंदर, ठीक है। इसका काम होता है क्लोरोप्लास्ट का। अब कहते हैं क्लोरोप्लास्ट एक क्या है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। इसके पास एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक आपकी क्या होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। आपकी क्या इनर मेम्ब्रेन और एक आपके पास क्या आ जाती है, आउटर मेम्ब्रेन आपकी प्रेजेंट होती है। और कहते हैं क्या, विद इन द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपके क्या होते हैं, स्टैक्स होते हैं किसका, थाइकोल्स जिसको आप बोलते हैं, या फिर थाइकोड्स भी बोल सकते हैं, जो कंटेन करते हैं इसको। आप ये जो आपके क्या कॉइन लाइक स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ना, ये वाले जो स्ट्रक्चर, ये जो डबल लेयर स्टोरी टाइप जो बिल्डिंग यहाँ पर दिखाएंगे, ये क्या आपके थाइकोल्स हैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं आप, ये वाले जो सिंगल को क्या बोलते हैं, थाइकोल्स, और ये पूरी की पूरी जो बिल्डिंग यहाँ पर दिखाई इसको क्या बोलते हैं, ग्रेनम बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आपके जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स है, मीन्स एक बिल्डिंग, और यू कैन सी द फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर दैट आर कॉल्ड द थाइकोल्स, ठीक है। और पूरी बिल्डिंग को आप क्या बोलेंगे, ग्रैनम बोलते हैं, ठीक है। या फिर क्या आ जाते हैं, कुछ ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कंटेन करते हैं किसको, क्लोरोफिल पिगमेंट को। अब कहते हैं क्लोरोफिल का काम क्या होता है, एब्जॉर्ब करना लाइट एनर्जी को सन से, और इसको यूज करना एज ए पावर, और यू कैन सी एज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करना। अब कहते हैं जो क्लोरोप्लास्ट भी ना एक क्या रोल प्ले करते हैं किसके अंदर, एमिनो एसिड्स की प्रोडक्शन में और आपकी लिपिड्स की सिंथेसाइज करने के लिए, ठीक है। जो आपकी एमिनो एसिड्स और आपकी क्या है, जो आपने पढ़ा क्या, लिपिड्स आपके एसेंशियल होते हैं किसके लिए, प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। इस तरह से आपके क्या करते हैं, क्लोरोप्लास्ट आपके इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर। हाँ जी, नेक्स्ट आपकी जो ये आपका लास्ट कंपोनेंट आ गया क्या, सेल वॉल। सेल वॉल का मीनिंग क्या होता है, एक रिजिड लेयर होती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये क्या है, एक सेल वॉल का स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया। इसमें ये क्या करती है, सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, सराउंड करती है, ठीक है, प्लांट सेल्स में, जो आपकी किसके अंदर होती है, सेल वॉल प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, और कुछ आपके जो फंगल सेल्स है उसके अंदर प्रेजेंट होती है। अब कहते हैं सेल वॉल किसकी बनी होती है, आपको पता होना चाहिए कि आपकी सेल वॉल किससे बनती है, सेल्यूलोज से बनती है या फिर हेमी सेल्यूलोज, हेमी मीन्स हाफ, मीन्स आधा, आपके उसके अंदर क्या होता है, सेल वॉल के अंदर सेलुलोज होता है, और उसके साथ में कंपोनेंट और मिक्स होता है जिसको आप क्या बोलते हैं, लिग्निन बोलते हैं, ठीक है। मीन्स आपके सेल वॉल किससे बनती है, लिग्निन से बनती है और आपकी सेलुलोज से मिलकर बनती है। अब कहते हैं सेल वॉल का काम क्या होता है, सेल वॉल क्या प्रोवाइड करती है, आपकी सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है और सपोर्ट देती है किसको, सेल को, ठीक है। और क्या करना, इसका काम क्या होता है, एक्सटर्नल जो डैमेज आपके सेल को होता है ना, तो उससे मेंटेन करने का और उसकी शेप को दोबारा से रीगेन करने का काम किसका होता है, सेल वॉल का काम होता है, ठीक है। और ये जो आपकी सेल वॉल, इसका एक और फंक्शन होता है क्या, ये आपकी मूवमेंट ऑफ वाटर है ना, इसके अंदर सेल के अंदर, सेल के अंदर पानी की जो मूवमेंट होती है, वाटर का इन और आउट, इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल, मूवमेंट ऑफ वाटर इज मेंटेन्ड बाय द सेल वॉल, ठीक है। और अब ये कहते हैं कि जो सेल वॉल है ना प्लांट सेल्स के अंदर जो होती है, वो अपटेक ऑफ वाटर न्यूट्रिएंट्स को सोल से, जैसे मिट्टी से आपके क्या है वाटर को लेना है या न्यूट्रिएंट्स को लेना है,
उसको भी एक स्पेशलाइज्ड चैनल्स के थ्रू करती है, जिसको आप क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडिस्माटा बोलते हैं। ठीक है, एक प्रोसेस होती है यहाँ पर भी क्या, प्लाज्मोडिस्माटा जो प्रोसेस आपकी इसको बोलते हैं, जिसमें आप क्या करते हैं, वाटर की इनटेक करते हैं और साथ में आपकी न्यूट्रिएंट्स की कंसंट्रेशन जो उसको मेंटेन करने का काम करती है। हाँ जी, लास्ट आपकी स्लाइड आ जाती है कंक्लूजन स्लाइड। कंक्लूजन स्लाइड में आप क्या देख पा रहे हैं कि कंक्लूजन में आप क्या देखेंगे, जितने भी आपने कंपोनेंट्स अभी तक के इस पूरे लेक्चर में आपने स्टडी किए हैं, ठीक है। जैसे कि आपने फर्स्ट जो आपका पढ़ा था क्या, सेल मेम्ब्रेन पढ़ी थी, ठीक है, जिसका काम क्या था, बैरियर का और गेट कीपर का काम करती थी। जो सेल के अंदर क्या कंपोनेंट आपका एंटर करेगा, क्या नहीं करेगा, उसको मेंटेन करने का काम कौन करती थी, आपकी सेल मेम्ब्रेन। दूसरा आपने पढ़ा था साइटोप्लाज्म, जो जिसको आप हाउसेस भी बोलते थे, हाउसेस द ऑर्गेनेल्स, जो आप ऑर्गेनेल्स को हाउस करने का काम करती थी, और जो एक मीडियम भी प्रोवाइड करती थी, किसके लिए, आपकी केमिकल रिएक्शंस के लिए। इसी तरह से आपने क्या पढ़ा था, एक न्यूक्लियस पढ़ा था, जो आपका कंपोनेंट था किसका, सेल का। अब न्यूक्लियस का भी काम क्या था, जो आपकी जेनेटिक मटेरियल्स था उनको, जो आपकी जो सेलुलर एक्टिविटी थी उन सबको क्या करने का, रेगुलेट करने का काम करते थे। अब इसी तरह से आपने एक और कंपोनेंट इसमें पढ़ा था क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जिसको आपने बोला था क्या, पावर हाउस ऑफ द सेल। और जो आपके साथ में आपने उसके क्या पढ़ा था, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आपका गोल्गी apparatus भी आपने पढ़ा था। ठीक है, जो आपका ट्रांसपोर्ट करने का काम करता था, किसका, प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करने का भी काम करता था। इसी तरह से आपने सारे कंपोनेंट्स इस स्लाइड के अंदर पढ़े थे, जैसे राइबोसोम्स आपका क्या करता था, सिंथेसाइज करता था किसको, प्रोटीन्स को। जो क्लोरोप्लास्ट थे वो क्या रिस्पॉन्सिबल थे किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। फाइनली हमने क्या आपकी लास्ट जो कंपोनेंट पढ़ा था क्या, सेल वॉल, जो आपका प्रोवाइड करता था किसको, सपोर्ट और प्रोटेक्शन, किसको, सेल वॉल। सेल वॉल आपके किसको प्रोवाइड करती थी, प्रोटेक्शन और आपका जो सपोर्ट किसको, सेल को। ठीक है, तो इस तरह से आपके सारे के सारे जो आपके फंक्शंस थे और जो आपके क्या थे कंपोनेंट्स, एक सेल के अंदर कितने कंपोनेंट्स होते हैं और उनके इंडिविजुअल फंक्शंस क्या क्या है, वो हमने आज इस लेक्चर के अंदर स्टडी किया है। ठीक है, इसी तरह से आप क्या देखेंगे, आगे जो आपका लेक्चर आएगा उसमें आपके सेल के बारे में, नेक्स्ट कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। ठीक है, थैंक यू।